नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2026 की उस दहला देने वाली घटना की, जब जबलपुर के बरगी डैम में एक बेहद शांत और खूबसूरत शाम अचानक ही जिंदगी और मौत की जंग में तब्दील हो गई। तथ्यों और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। सोचिए, एक तरफ बिल्कुल परफेक्ट शाम थी, सूरज ढल रहा था, नदी का पानी शांत था और परिवार सुकून के पल बिता रहे थे। सब कुछ कितना नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत बिल्कुल अलग है। पलक झपकते ही ये आम सी पिकनिक एक भयानक सपने में बदल गई, जहां सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन थे, रोते बिलखते परिवार थे और थी एक पलटी हुई नाव। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाग 1, तूफान से पहले की शांति। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें शाम के करीब 5 बजे लौटना होगा। माहौल में काफी हंसी मजाक था। एक बड़ी मोटरबोट पर क्रूज के मजे लेने के लिए करीब 30 से 31 लोग सवार हुआ। ये लोग कौन थे? इनमें कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो आपस में मस्ती कर रहे थे, कुछ बुजुर्ग थे और एक माँ भी थी जिसने अपने लगभग 3 साल के बच्चे को सीने से लगा रखा था। सभी लोग बस एक अच्छी शाम बिताने की उम्मीद में उस नाव पर बैठे थे। पर यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की। जानलेवा चूक और खतरे के वो संकेत जिन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। देखिए, गड़बड़ी तो सफर शुरू होने से पहले ही हो गई थी। नाव पर बैठते वक्त कुछ जागरूक यात्रियों ने बाकायदा पूछा भी कि भाई लाइफ जैकेट कहाँ है। कुछ एक लोगों को तो जैकेट पकड़ा दी गई, लेकिन बाकी कई लोगों को खाली हाथ छोड़ दिया गया। और क्रू ने क्या कहा? उन्होंने इस बात को हंस के टाल दिया कि अरे ये तो रोज की बात है। सोचे, सुरक्षा उपकरणों की ये कमी इस पूरी घटना की सबसे पहली और सबसे बड़ी चूक थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये देखना बहुत जरूरी है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 5 बजे लोग नाव पर सवार हुए। सिर्फ 15 मिनट बाद, यानी 5:15 पर आसमान में काले बादल छाने लगे। 5:20 तक हवा इतनी तेज हो गई कि पानी में हलचल होने लगी। यात्रियों को खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने वापस लौटने को कहा। और फिर 5:25 पर एक झोंका आया और नाव पलट गई। सिर्फ 25 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। जब नाव बहुत ज्यादा डोलने लगी थी और लोगों ने साफ साफ कहा कि नाव वापस मोड़ लो, तो क्रू की तरफ से जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, ये सामान्य है, डरने की कोई बात नहीं है। बस उनका ये बेपरवाह सा आश्वासन ही उन सभी लोगों की नियति तय कर गया। अगर उस एक पल में उन्होंने नाव वापस मोड़ने का फैसला ले लिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। और इसके बाद आता है भाग 3, त्रासदी की शुरुआत। जो सफर मजे के लिए शुरू हुआ था वो अब खौफ में बदल चुका था। हवाएं बहुत खूंखार हो चुकी थीं, लहरें ऊंची उठ रही थीं और तभी अचानक एक बेहद तेज हवा का झोंका आया। इस झोंके ने नाव को इतनी जोर से एक तरफ झुकाया कि सबका बैलेंस बिगड़ गया। चीख पुकार मच गई और वो गहरा काला पानी तेजी से नाव के अंदर भरने लगा। उस वक्त की दहशत का आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, वापस चलो, वापस चलो। लोगों की वो हताश चीखें बता रही थीं कि उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और विशाल लहर आई और उसने नाव का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। जो जगह कुछ ही सेकंड पहले सेल्फी और गानों की आवाज से गूंज रही थी, वो अब गहरे पानी में जिंदगी बचाने की एक खौफनाक जद्दोजहद में बदल गई। कई लोगों को तो तैरना तक नहीं आता था। और उसी गहरे पानी के बीच वो बहादुर माँ भी थीं। वो खुद तैरना नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से कसकर पकड़े रखा, उसे जरा भी नहीं छोड़ा। भाग 4, बचाव के हताश प्रयास। किनारे पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जब पानी से चीखें सुनी तो तुरंत एक्शन लिया। फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। बचाव की नावें पानी में उतारी गईं। जो लोग किसी तरह पानी के ऊपर तैर पा रहे थे या लाइफ जैकेट के सहारे टिके थे, उन्हें तो जल्दी ही बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जो लोग पानी के नीचे जा चुके थे, उनके लिए एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। पानी से निकाले गए लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां का मंजर दिल चीर देने वाला था। जैसे जैसे परिवारों को ये समझ आने लगा कि उनके अपने अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, अस्पताल के बाहर चीखें और रोना धोना मच गया। कई परिवार तो उस दिन हमेशा हमेशा के लिए बिखर गए। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। भाग 5, इस लापरवाही की कीमत क्या रही। देखिए, जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें 3 बातें बिल्कुल साफ होके निकली। पहला,
मौसम खराब होने की जो चेतावनियां थीं, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, जब यात्रियों ने खुद खतरे को भांपकर नाव वापस ले जाने को कहा, तब भी क्रू ने देरी की। और तीसरा, सबको लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई थी। तो इससे क्या साबित होता है? यही ना कि ये कोई अचानक हुआ कुदरती हादसा नहीं था, बल्कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी का एक सीधा और बेहद भयानक नतीजा था। आज भी बरगी डैम का वो शांत पानी हमें एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई याद दिलाता है। एक पल की लापरवाही और नियमों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये हमने देखा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर उस दिन बस थोड़ी सी और सावधानी बरती गई होती, तो क्या वो लोग आज हमारे बीच जिंदा नहीं होते? सुरक्षा हर जगह जरूरी है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और हमेशा सुरक्षित रहें।